ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यष्टमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। माघ मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा, इसे संकष्ट चतुर्थी भी कहते हैं। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए, उस पूजन में किस चीज का भोग लगाना चाहिए, किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक कहो। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें, बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान करें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में आपको एक राजा हरिश्चंद्र की पवित्र कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता, विद्वान, ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, राज्य में अधर्म, नाम तक नहीं था। कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा, दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित और चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्म पत्नी करने लगी। भिक्षा मांग कर वो विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वो सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया करती थी। हे माता, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब तक चांडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आबा में बिठाकर उस आबे को बंद कर दिया। मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें आग लगा दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी, तब उसके न मिलने पर वो बहुत दुखी हुई। वो ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काय वाले, आप मुझे दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया। पानी में बैठे हुए बालक को देखते हुए खेलते हुए देखा। उस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में वाकर दी। उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्य में सभी को बता दिया। कुमार ने कहा, महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे काम के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उससे पुनः कहा, महाराज, मैं अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन आज तक मेरे बर्तन कभी नहीं पके, हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से उसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक को भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर से महाराज, मैंने पूरी तरह तय किया कि इस बालक को ही आबे में बैठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है, उसकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है, वो इस बालक का क्या करेगी। मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा आया था वो उसी प्रकार बिना डर के बैठा है। उसके आबे में आंच तक नहीं, जांघ तक पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया। इसकी जानकारी देने मैं आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा भी हैरान हो गए। उस बालक को देखने के लिए गए। जहाँ बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, ये लड़का किसका है, इसका पता लगाओ। इस आवा में जांघ जितना पानी कहाँ से आया। बालक को न तो अग्नि ने जलाया, न वो भूख प्यास से व्याकुल है।
ये आंबे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तभी वो विधवा ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई वहां आ गई। वो कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। वो ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है, या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी? राजा के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती, न मैं कोई तपस्या योग या की विधि जानती हूँ। महाराज, मेरे तो संकट मोचक, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर में सभी लोग प्रत्येक मास गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। श्री कृष्ण को वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य सुख भोगने लगे। ओम गंगणपतये